रावण एकदम गुस्सा में आग बबूला हो गया। कहा कि तुम गुरु की तरह मुझे उपदेश दे रहे हो। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। गुरु मिला है। कौन गुरु मिला है जी? बंदर गुरु मिला है। अरे शंकर गुरु हमको समझा ही नहीं सके और एक बंदर गुरु, परिणाम क्या होगा? कहा कि मृत्यु मृत्यु निकट आई खल तो ही, अल्लाह के सिया धर्म सिखावन मोही। मुझे शिक्षा दे रहे हो बंदर, मुझे शिक्षा देने के चले हो, प्रवचन कह रहे हो। देखो तुम्हारे बगल में कौन है? और सचमुच बगल में मृत्यु खड़ी थी। बस तुम्हारा काम तमाम है, आप प्रवचन दे रहे हो, मेरे को शिक्षा दे रहे हो। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से यधम सिखावन मोही। मुझे शिक्षा दे रहे हो। देखो तो हनुमान जी ने ऐसे करके देखा तो सचमुच मृत्यु खड़ी थी। अरे ये मृत्यु खड़ी है। तो हनुमान जी ने कहा, उल्टा हो ही कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट नहीं जाना। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि उल्टा होने वाला है। तो क्या उल्टा होने वाला है? तो हनुमान जी ने जब ऐसे करके देखा मृत्यु खड़ी थी, तो मृत्यु को पूछा कि क्या बात है? तो मृत्यु कह रही थी कि रावण का अभी ही काम तमाम कर दें कि थोड़ा बाद में करें। मृत्यु देवी ये पूछ रही थी कि रावण का राम नाम सत्य अभी ही कर दे कि बाद में करेंगे। हनुमान जी ने कहा रुको, तो इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? तो उल्टा हो ही कहा हनुमाना। उल्टा मतलब ये मेरे को खाने के लिए नहीं, तुम्हें खाने के लिए है। रावण तो सचमुच रावण ने देख लिया था मृत्यु खड़ी है, लेकिन ये पता नहीं था कि किसको खाने के लिए खड़ी है। उल्टा हो ही कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेग नहरम मूढ़ करता। और उसने राक्षसों को आदेश दिया कि तुम लोग देख क्या रहे हो, बंदर को मार डालो। सब राक्षस दौड़ पड़े हनुमान जी को मारने के लिए। तब तक उसी समय वहां पर विभीषण जी पहुंच गए। और विभीषण जी जब पहुंच गए तो विभीषण जी ने कहा कि आनाय शीश कर विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय तूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। मतलब नाई शीश कर विनय बहुता, रावण के चरणों में सिर नवाया। नाई शीश कर विनय, बहुत प्रकार से प्रीति किया। नीति विरोधन मारिय दूता, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, दूत को मत मारिए। हाँ, आन दंड कछु, कोई दूसरा दंड दे दीजिए, मगर मार देना ये ठीक बात नहीं। ये तो स्वामी का काम करने के लिए है, इसको मारने से क्या होगा? सब ही कहाऊं समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। हाँ, इतना विभीषण को कहना था कि इसको मत मारिए, दूसरा दंड दीजिए, तो रावण मान जाता है। विभीषण को लगता है कि वाह, मेरा भाई मेरे को कितना मानता है, कितना मेरे को मानता है। बंदर को मृत्यु दंड देने जा रहा था मेरा भाई, लेकिन मैंने कहा कि मत मारो तो मान गया। रावण भले ही दुनिया के लिए खराब है, लेकिन मेरे लिए तो मेरा बड़ा भाई है, बड़ा बात मानता है। रावण भले ही दुनिया के मंदिरों को मिटाते चला हो, लेकिन मेरे लिए तो मंदिर बनवा दिया है, मेरे को पूजा करने के लिए छूट दे दिया है। रावण अच्छा है, हम भी ऐसा ही सोचते हैं। दुनिया के लिए भले खराब हो, हम भी यही सोचते हैं, लेकिन दुष्ट तो दुष्ट होता है। बोल राम कृष्ण भगवान की जय। और जब तक दुष्टों में आपको गुण दिखाई देगा ना, तब तक दुष्ट समाप्त नहीं होंगे। बोल राम कृष्ण भगवान की जय।
कोई भी लड़कियां जब मुसलमानों के चक्कर में आ जाती हैं ना तो सोचते हैं हम, तो फिर क्या करें? कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। अच्छा, किसी के पूंछ में आग लगा, किसी के धोती में आग लगा दीजिए तो आग धोती में ही रहेगी कि सारा जलेगा? सब जलेगा। कोई कहे कि धोती पहने हैं, कुर्ते पहने हैं, तो कुर्ता के बाजू जला दो, एक हाथ जला दो। अब इसमें कपड़े लपेट दिया जाए, घी दे दिया जाए, तेल दे दिया जाए, माचिस मार दिया जाए, अग्नि यहीं तक रहेगी कि पूरे शरीर को जलाएगी। हाँ, तो रावण ने यही सोचा कि इसके पूंछ में आग लगा दिया जाए। पूंछ में आग लगाएंगे तो आग तो पूंछ तक रहेगी नहीं, और आग से ये बंदर समाप्त हो जाएगा। तब हम कहेंगे तो हमने तो पूंछ में आग लगाया था, अब सारा बंदर जल गया था, हम क्या करें? उसकी तो ये कूटनीति थी। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देह लगाई। हनुमान जी तो यही सोच रहे थे कि वो त्रिजटा तो बोल रही थी कि लंका जलेगा, लंका जलेगा। अब जलेगा तो कैसे जलेगा? कहाँ से तेल आएगा, कहाँ से माचिस आएगा, कहाँ से कपड़े आएंगे, कैसे जलेगा? तब हनुमान जी सोचने लगे कि ये तो राम जी की व्यवस्था है, राम जी कर रहे हैं, हमको क्या है। तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। जब ऐसा कहा तो हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेटा जाने लगा। सबके घर से कपड़ा लाया गया, और जिसके जिसके घर से कपड़ा और तेल आया, घी आया, हनुमान जी ने सोचा सबके घर में प्रसाद पहुंचाए। एक विभीषण के घर से कुछ नहीं आया था। रहान नगर वसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि जितना कपड़ा लपेटा जा रहा था, पूछ बढ़ता ही जा रहा है। सबके घर के कपड़े और तेल घी सब सामान के उस लंका के लोग आए हैं राक्षस, और हनुमान जी को पैर से मार रहे हैं, लात से मार रहे हैं। भला रावण ही किसी को लात से मारता है तो उसके नागरिक क्या करेंगे? लात से ही तो मारेंगे ना। हाँ, देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है, कौतुक कहाँ आए पूर्वासी, मारहि चरण करहि भयउना। हनुमान जी को लात से मार रहे हैं, मारहि चरण करें, और हंसी मजाक कर रहे हैं। धन्य हो किरण, तुम तो खड़े खड़े भी सो जाते। हाँ, सुन रहे हो? ध्यान पूर्वक सुन रहे हो? चलो बैठ जाओ, बैठ के सुनो। तो मारहि चरण करहि बहु हासी। अरे बाप, हाँ, ढोल बजा रहे हैं कि जय हो, बंदर के पूछ जलेगा। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ पूरे नगर में घुमाया गया और आग लगा दी गई। हनुमान जी एक छत से दूसरे छत में पहुंच जा रहे हैं। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। और एक छत से दूसरे छत, एकदम पूरे एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर, चौथे घर से पांचवें घर, हर घर में आग हनुमान जी लगा रहे हैं। हरि प्रेरित तही अवसर चले, मरुत 49 अट्टहास करि गर्ज कपि बढ़ी लाग आकाश। हनुमान जी बहुत बड़े हो गए, विशाल हो गए, लेकिन देह में एकदम फूर्ति है। जैसे तुलसीदास जी के फूर्ति शरीर है ना, वैसा ही है। और एकदम पूरे नगर को जला रहे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ रहा। जरय नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट कपकोट कराला। तात मात हा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही बारा। हाय मैया, हाय बप्पा,
हम तो पहले ही से कुछ राक्षस का, हम तो पहले ही से कह रहे थे ये बंदर नहीं है, ये कोई देवता है, देवता का अपमान हो गया है। हे भगवान अब मुझे कोई बचाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु का अपमान का ऐसा ही फल होता है। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण पूरे नगर को जला दिया, एक निमिष में जला दिया, विभीषण के घर को छोड़ दिया। इससे राम जी को विश्वास हो जाएगा कि सीता जी के पास से ही हनुमान जी आ रहे हैं। मास दिवस महुनाथ नावा तो पुनि मोही जियत नहीं, और कह देना कि 1 महीने के अंदर में राम जी मेरे को यहाँ लंका से नहीं निकालेंगे तो हमारा प्राण नहीं बचेगा, मुझे जीवित नहीं पाएंगे, ऐसा कह करके और हनुमान जी वहां से चलना चाहते हैं। सीता जी कहने लगी कि हनुमान आप आए थे तो अच्छा लगा था, अब आप भी जा रहे हो तो मैं कैसे यहाँ दिन काटूंगी, कैसे। हनुमान जी जब आने लगे तो उस समय गर्जना किया, चलत महाधुनि गर्ज सी भारी, गर्भ श्रवहि सुनि निश्चर नारी। भारी गर्जना किया, राक्षसियों के गर्भ गिर गए। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। और नाग सिंधु यही पार आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। लंका को जला करके हनुमान जी जब पार आए, जिधर उनके साथी लोग थे, नल, नील, अंगद, जामवंत, सब लोग थे वहां आए, सब लोगों ने जय जयकार किया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सब हंसी खुशी से वहां से राम जी के पास में आए हैं और सबसे पहले मधुबन में गए। एक बगीचा था, वहां कोई जा नहीं सकता था, लेकिन ये काम किए थे, जिस काम के उद्देश्य से निकले थे वो काम पूर्ण हुआ है। और पूर्ण काम हुआ तो फिर बाग में घुस गए निशक्त होकर के, अब सुग्रीव भी कुछ नहीं कर सकते। और बाग में फल खाया, आकर के सुग्रीव जी पूरे वर्णन कर रहे हैं कि हनुमान जी ने काम करके लौटे हैं। फिर हनुमान जी आते हैं, राम जी गले लगाते हैं हनुमान जी को, गले लगा करके पूछते हैं कि सीता जी कैसे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंकित, जाहि प्राण के ही बात। हे प्रभु आपका नाम ही पहरा देने वाला है। सीता जी के प्राणों की रक्षा कौन कर रहा है? नाम, राम जी का नाम। नाम पाहरु, नाम क्या है? पहरेदार है। दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, दिन और रात जो है दो, एक दिन और एक रात क्या है? दरवाजा है, कपाट है, किवाड़ है। ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, जो लोचन से जाए, जाने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हे प्रभु, हाँ, चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई दीन्ही। चूड़ामणि दिया और हनुमान राम जी ने लिया है। पूरे हनुमान जी वर्णन करते हैं, कह रहे हैं, सुनि सीता दुख प्रभु सुख नैना, भरी आए जल राजीव नैना। हनुमान जी कथाकार हैं, ऐसे कथाकार हैं। हनुमान जी ने जब अशोक वृक्ष के ऊपर जब कथा कह रहे थे तो रामचंद्र गुण वर्णे लागा सुनते सीता, सीता जी के दुख भाग गए। सीता जी दुखित थी,
सीता जी के दुख भाग गए।